विलेश और शिविका एक साथ चिल्लाए, फिर यश द्वारा भेजी गई अमर शक्ति की 2 धाराओं को अपने शरीर में सोख लिया। हालांकि फॉलन क्यूई बहुत ताकतवर थी, लेकिन वह अमर शक्ति को हरा नहीं सकी। अमर शक्ति की सुरक्षा से भाई और बहन ने अपने शरीर पर हमला करने वाली फॉलन क्यूई को जल्दी से बाहर निकाल दिया। दहाड़। यश की थंडर मिस्ट्री पहले ही 80% मास्टरी तक पहुंच चुकी थी और उसकी शक्ति बहुत ज्यादा और बेजोड़ थी। फॉलन इन्फर्नो डेमन ने इसे कम आंकने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसने विलेश और शिविका का पीछा नहीं किया। इसके बजाय उसने अपने हाथ में लाल रंग की बड़ी कुल्हाड़ी उठाई और सीधे यश के हमले का सामना किया। क्लैंग। बिजली जैसी लंबी तलवार और लाल रंग की बड़ी कुल्हाड़ी जोर से टकराईं, जिससे तुरंत एक बहुत ही डरावनी एनर्जी वेव निकली। टक्कर की जगह से अनगिनत चिंगारियां और रोशनी की किरणें निकलीं, जैसे पटाखे फूट रहे हों। यह देखकर कि यश ने सीधे उसका सामना करने की हिम्मत की, फॉलन इन्फर्नो डेमन की बर्फीली आंखों में एक क्रूर नजर आ गई। उसने तुरंत अपने शरीर के अंदर की सारी फॉलन क्यूई छोड़ दी, जो उनके हथियारों के साथ यश की ओर तेजी से बढ़ रही थी। हाँ, दूसरे लोग तुम्हारी फॉलन क्यूई से डर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। यह देखकर यश तुरंत नफरत भरी हंसी में फूट पड़ा। सच में, फॉलन क्यूई एक बहुत ही घिनौनी और डरावनी चीज थी। आम मार्शल आर्टिस्ट इसे यूं ही छूने की हिम्मत नहीं करते थे, वरना अगर वे मरते भी नहीं तो भी वे बुरी तरह घायल हो जाते। हालांकि फॉलन क्यूई को कोई हरा नहीं सकता था, ऐसी चीजें थीं जो इसे रोक सकती थीं। यश के हाथों में 2 चीजें थीं जो फॉलन क्यूई को रोक सकती थीं। एक तो थी अमर खजाने के पेड़ की अमर शक्ति और दूसरी थी भक्षण करने वाले रहस्य। भक्षण करने वाले रहस्य स्वर्ग और पृथ्वी को निगल सकते थे, इसलिए एक मामूली फॉलन क्यूई स्वाभाविक रूप से उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। मेरे लिए निगल जाओ। जैसे ही यह विचार शांत हुआ, यश ने तुरंत भक्षण करने वाले रहस्यों को एक्टिवेट कर दिया। उसके शरीर की सतह पर तुरंत निगलने वाली काली रोशनी की एक परत दिखाई दी। आने वाली फॉलन क्यूई उस काली रोशनी की परत के संपर्क में आते ही तुरंत गायब हो गई, जैसे कीचड़ समुद्र में घुस गया हो और आगे कोई हलचल नहीं हुई। यह देखकर फॉलन इन्फर्नो डेमन की पुतलियां कांपने लगीं, जिससे थोड़ा डर का एहसास हुआ। फॉलन इन्फर्नो डेमन की असली क्रूरता उसकी ताकत में नहीं, बल्कि उसके शरीर के अंदर मौजूद अपार फॉलन क्यूई में थी। फॉलन क्यूई के एनहांसमेंट के साथ उसके हमले बहुत ज्यादा तेज थे और आधा स्टेप मार्शल एंसेस्टर रियल्म एक्सपर्ट भी शायद उनका सीधे सामना करने की हिम्मत न कर पाए। हालांकि एक बार जब वह फॉलन क्यूई खो देगा तो फॉलन इन्फर्नो डेमन की ताकत बहुत कम हो जाएगी। मेरे लिए मरो। फॉलन क्यूई को बेअसर करने के बाद यश की आंखें अचानक ठंडी हो गईं, जिससे पता चला कि फॉलन इन्फर्नो डेमन को जाने देने का उसका कोई इरादा नहीं है। उसने अपने बाएं हाथ में क्रिएटिंग सेबर पकड़ा और उसे जोर से मारा, जिससे 5 रंगों की रोशनी निकली जो एक 5 एलिमेंट्स फ्लावर में बदल गई। इस बार यश ने जो 5 एलिमेंट्स फ्लावर छोड़ा वह अब तक का सबसे शक्तिशाली था जब से उसने इसे मास्टर किया था, क्योंकि उसका क्रिएटिंग सेबर अब लो ग्रेड प्रोफाउंड ट्रूथ वेपन नहीं था, बल्कि एक मीडियम ग्रेड प्रोफाउंड ट्रूथ वेपन था, जो उसके 70% मास्टर किए हुए 5 एलिमेंट्स प्रोपर्थ ट्रूथ की शक्ति को पूरी तरह से बाहर निकाल सकता था। क्रैक। 5 एलिमेंट्स फ्लावर ने तेजी से शून्य क्षेत्र को चीरते हुए फॉलन इन्फर्नो डेमन के शरीर पर जोरदार वार किया। हिंसक शक्ति बाहर निकली और फॉलन इन्फर्नो डेमन का शरीर उस भयानक शक्ति से काफी हद तक धूल में मिल गया। दहाड़। हालांकि फिर भी फॉलन इन्फर्नो डेमन मरा नहीं। वह दहाड़ा और पागलों की तरह आसपास की बहुत बड़ी फॉलन इन्फर्नो डेमन फ्लेम को सोखने लगा और तेजी से अपनी चोटों को ठीक करने लगा।
पलक झपकते ही उसका टूटा हुआ शरीर आधे से ज्यादा ठीक हो गया था। धत तेरे की, यह जगह फॉलन इन्फर्नो डेमन फ्लेम से भरी है। फॉलन इन्फर्नो डेमन चोटों से ठीक होने के लिए यहाँ फॉलन इन्फर्नो डेमन फ्लेम को आसानी से सोख सकता है। जब तक यहाँ की फॉलन इन्फर्नो डेमन फ्लेम गायब नहीं हो जाती, वह असल में अमर है। यह देखकर विलेश और शिविका के चेहरे पर कुछ उदासी छा गई। यह फॉलन इन्फर्नो डेमन सच में बहुत परेशान करने वाला था। क्या वह जल्दी ठीक हो सकता है? अगर ऐसा है तो यह मूव आजमा। यश ने क्रिएटिंग सेबर को हटा दिया और उसकी जगह एक डार्क ट्रेजर सेबर लगा दिया। उससे तबाही की एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी। यह असल में डिस्ट्रक्शन ब्लेड था। हालांकि क्रिएटिंग सेबर और डिस्ट्रक्शन ब्लेड दोनों मीडियम ग्रेड के प्रोफाउंड ट्रूथ वेपन थे, लेकिन डिस्ट्रक्शन ब्लेड साफ तौर पर क्रिएटिंग सेबर से ज्यादा ताकतवर था। डिस्ट्रक्शन स्लैश। जैसे ही यश ने डिस्ट्रक्शन ब्लेड पकड़ा, उसके दिमाग में स्यूडो डिस्ट्रक्शन ब्लेड सोल गुनगुनाने और वाइब्रेट करने लगा। फिर उसने गुस्से में वार किया, जिससे 100 फुट ऊंची काली सेबर बीम निकली। उससे तबाही का एक डरावना औरा तूफान की तरह फैल गया, जैसे यह पूरी दुनिया इस एक सेबर के वार से खत्म होने वाली हो। दहाड़। डरावनी काली ब्लेड की रोशनी हवा में फैल गई और जोर से टकराई। तबाही के उस माहौल ने फॉलन इन्फर्नो डेमन की आत्मा में सिहरन पैदा कर दी। उसके भयानक चेहरे पर डर का भाव आ गया और फिर वह असलियत में वापस आ गया और धीमी दहाड़ लगाई। उसने जल्दी से अपने हाथ में लाल रंग की बड़ी कुल्हाड़ी उठाई ताकि वह खुद को रोक सके। धमाका। क्रैक। डिस्ट्रक्शन ब्लेड, जिसे पहले ही मीडियम ग्रेड प्रोफाउंड ट्रूथ हथियार बना दिया गया था, बहुत ताकतवर था। एक लो ग्रेड प्रोफाउंड ट्रूथ हथियार भी उसे रोकने में मुश्किल महसूस करता। लाल रंग की बड़ी कुल्हाड़ी तो छोड़ ही दीजिए, जो कि फॉलन इन्फर्नो डेमन का बनाया हुआ एक टेम्पररी काम था। जैसे ही वे टकराए, कुल्हाड़ी सीधे टुकड़ों में बिखर गई। इसके तुरंत बाद तबाही के एक तेज माहौल से भरी काली ब्लेड की रोशनी ने फॉलन इन्फर्नो डेमन के शरीर को चीर दिया और एक बार फिर उसके शरीर के एक बड़े हिस्से को काट दिया, जिसे वह अभी अभी बचा पाया था। दहाड़, दहाड़, दहाड़। फॉलन इन्फर्नो डेमन बार बार दहाड़ रहा था, अपने खराब शरीर को ठीक करने के लिए आसपास के फॉलन इन्फर्नो डेमन क्यूई को सोखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस बार चाहे उसने कितना भी फॉलन इन्फर्नो डेमन क्यूई सोख लिया हो, उसका खराब शरीर ठीक नहीं हो पा रहा था। विनाशकारी काली रोशनी की एक परत ने फॉलन इन्फर्नो डेमन के घावों को ढक लिया था और कोई भी फॉलन इन्फर्नो डेमन क्यूई जो उसके शरीर को ठीक करने के इरादे से आगे बढ़ता, वह विनाशकारी काली रोशनी से पूरी तरह से कट जाता था। यह स्थिति समझते ही फॉलन इन्फर्नो डेमन तुरंत डर गया। मर जाओ। फॉलन इन्फर्नो डेमन के डर को नजरअंदाज करते हुए यश ने एक बार फिर अपने हाथ में डिस्ट्रक्शन ब्लेड उठाया और हवा में एक ही वार में उसे बुरी तरह काट दिया। धमाका। इस बार विनाशकारी ब्लेड की रोशनी सीधे फॉलन इन्फर्नो डेमन के शरीर में जबरदस्त ताकत से घुस गई। तुरंत उसका फटा हुआ मजबूत शरीर एक ज्यादा फूले हुए गुब्बारे की तरह फट गया और अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया। कितना डरावना! फुफकार। यश, विलेश, शिविका और अग्नि पैलेस के बाकी लोगों को इतनी आसानी से खतरनाक फॉलन इन्फर्नो डेमन को मारते देख सभी हैरान रह गए और हांफने लगे। फॉलन इन्फर्नो डेमन मर गया है। अब हमें यह जगह छोड़नी चाहिए। यश ने शांति से डिस्ट्रक्शन ब्लेड रख दिया। उसके शांत व्यवहार से ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी डरावने फॉलन इन्फर्नो डेमन को नहीं, बल्कि सिर्फ एक बेकार मुर्गे को मारा हो। ओह! यश की बातें सुनकर सब होश में आए और उसके पीछे टेलीपोर्टेशन प्रकाश गेट में चले गए। फुफकार।
तुरंत एक अजीब सी हलचल ने सबको घेर लिया। फिर एक चमकती रोशनी के साथ पलक झपकते ही सब गायब हो गए। यह आग की दुनिया एक बार फिर अपनी पुरानी शांति में लौट आई। तियान यान ट्रेजर ट्रोव के अंदर मार्शल आर्टिस्ट का एक ग्रुप, जिनके शरीर से ताकतवर क्यूई निकल रही थी, एक पहाड़ पर इकट्ठा हुआ था। ये मार्शल आर्टिस्ट कोई और नहीं बल्कि ब्लैक ड्रैगन सेक्ट, तारामंडल गेट और वज्रसंहार संप्रदाय के एक्सपर्ट थे। इस समय कुशल, जिसका चेहरा उदास था, बोला, हमें ट्रेजर ट्रोव में घुसे हुए कई दिन हो गए हैं, लेकिन हम अभी तक अग्नि पैलेस के किसी व्यक्ति से नहीं मिले हैं, नहीं हमें उनके बारे में कोई जानकारी मिली है। ऐसा लगता है जैसे वे ट्रेजर ट्रोव में कभी घुसे ही नहीं थे। यह मामला अजीब है, अभिमन्यु ने कहा। उसकी भौहें तन गईं। बारबेरियन शहर की 3 महान शक्तियां एक साथ मिलकर तियान यान ट्रेजर ट्रोव को साफ कर सकती थीं। हालांकि उनके विरोधी भी थे। अग्नि पैलेस उनके लिए एक मजबूत और खतरनाक कॉम्पिटिटर था। फिर भी अब उनके कॉम्पिटिटर सामने नहीं आए थे, जिससे सभी को शक हो गया था। वंश की आंखें चमक उठीं और उसने कहा, क्या सबको अब भी वह इंटेलिजेंस याद है जो हमें कभी मिली थी? तुम्हारा मतलब है? यह सुनकर कुशल और अभिमन्यु की आंखें चमक उठीं। हाँ, यह वही इंटेलिजेंस है जिसकी असलियत हम वेरीफाई नहीं कर सके। वंश ने सिर हिलाया और गहरी आवाज में कहा, उस इंटेलिजेंस के मुताबिक अग्नि पैलेस के विलेश और शिविका ने एक मौके से तियान यान ट्रेजर ट्रोव का मैप हासिल किया। और उस मैप में एक शॉर्टकट रिकॉर्ड किया गया था जो तियान यान ट्रेजर ट्रोव के कोर एरिया तक तेजी से ले जा सकता था, जहां हेवनली फ्लेम ताओइस्ट की लेगेसी स्टोर की गई है। अभी इस तियान यान ट्रेजर ट्रोव में विलेश और शिविका की तो बात ही छोड़िए, हमने अग्नि पैलेस के एक भी डिसाइपल को नहीं देखा है। अगर मेरा अंदाजा सही है तो वह इंटेलिजेंस सच होनी चाहिए। विलेश और शिविका ने मैप हाथ में लेकर शॉर्टकट लिया है। अगर विलेश और शिविका ने शॉर्टकट लिया होता तो उन्हें पहले ही उस जगह पहुंच जाना चाहिए था जहां हेवनली फ्लेम ताओइस्ट की लेगेसी स्टोर की गई है। उस स्थिति में क्या इस तियान यान खजाने का सबसे बड़ा लाभ अग्नि पैलेस के हाथों में नहीं जाएगा? यह सुनकर अभिमन्यु और कुशल के हाव भाव बदल गए और वे थोड़ी जल्दी में बात करने लगे। हालांकि पिछले कुछ दिनों में उन्हें तियान यान ट्रेजर ट्रोव में कई फायदे हुए थे, लेकिन वे बेवकूफ नहीं थे। वे स्वाभाविक रूप से समझ गए थे कि वे फायदे हेवनली फ्लेम ताओइस्ट की लेगेसी के सामने कुछ भी नहीं थे। वंश ने शांति से कहा, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जबकि शॉर्टकट लेने से उस जगह तक जल्दी पहुंचा जा सकता है जहां हेवनली फ्लेम ताओइस्ट की लेगेसी रखी है, एक इज्जतदार मार्शल सेंट की लेगेसी कोई आसानी से कैसे पा सकता है? मुझे लगता है कि उस शॉर्टकट से गुजरना आसान नहीं होगा। हालांकि हम अपनी सावधानी कम नहीं कर सकते। हमें अपनी रफ्तार बढ़ानी होगी और तियान यान ट्रेजर ट्रोव की गहराई की ओर बढ़ना होगा। अच्छा, आदेश दो। सभी को तुरंत खजाने की खोज छोड़कर तियान यान ट्रेजर ट्रोव के सेंटर की ओर पूरी तरह से दौड़ना है। अभिमन्यु और कुशल को वंश के सुझाव पर कोई एतराज नहीं था। दोनों ने सहमति में सिर हिलाया और तुरंत कमांड जारी कर दिया। फिर बिना किसी और देरी के 3 महान शक्तियों के एक्सपर्ट्स शान से तियान यान ट्रेजर ट्रोव की गहराई की ओर बढ़ गए। जब 3 महान शक्तियों के एक्सपर्ट्स तियान यान ट्रेजर ट्रोव के सेंट्रल एरिया की ओर पूरी स्पीड से भाग रहे थे, तब यश और बाकी लोग पहले ही टेलीपोर्टेशन प्रकाश गेट से गुजरकर एक बड़े हॉल में पहुंच चुके थे। यह एक बहुत बड़ा हॉल था। इसकी दीवारें और फर्श एक तरह के आग जैसे क्रिस्टल से बने थे और इस हॉल में आग से बनी एक घनी ओरिजिन क्यूई फैली हुई थी। इस बड़े हॉल में और कुछ नहीं था, बस इसके बीच में एक अल्टर खड़ी थी। अल्टर बहुत पुराना था,
गहरे लाल रंग का, और इसकी सतह पर कई गहरे और मुश्किल पैटर्न खुदे हुए थे। आखिरकार यहाँ इस हॉल में पहुंचते ही विलेश और शिविका की आंखें तुरंत जोश से भर गईं, और उनकी नजरें उस पुराने गहरे लाल अल्टर पर टिक गईं। यश ने मन ही मन सोचा, वह अल्टर हेवनली फ्लेम ताओइस्ट की लेगेसी से जुड़ी होनी चाहिए। अल्टार खोलो। असल में जैसे ही यश का ख्याल फीका पड़ा, शिविका उत्सुकता से पुराने गहरे लाल अल्टर के पास पहुंची। जब वह उससे सिर्फ 10 मीटर दूर थी तो वह अचानक रुक गई और धीरे से चीखी, फुस। अगले ही पल शिविका के माथे पर एक फ्लेम लोटस का निशान दिखाई दिया। फ्लेम लोटस से धधकती लपटों जैसी तेज रोशनी लगातार निकल रही थी, जो पुराने गहरे लाल अल्टर की ओर बढ़ रही थी। बहुत ज्यादा तेज रोशनी में जबरदस्त गर्मी थी, इतनी कि मेटल भी आसानी से पिघल जाए। हालांकि पुराने गहरे लाल अल्टर पर कोई असर नहीं हुआ। इसके बजाय उसने लगातार उस बहुत ज्यादा तेज रोशनी को स्पंज की तरह सोख लिया। भिन 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 भिन। जब लाल रंग की वेदी ने आग की काफी रोशनी सोख ली तो वह तुरंत जोर से कांपने लगी। उसकी सतह पर खुदे हुए रहस्यमय रून्स आपस में गुंथ गए और टिमटिमाने लगे, जिससे गहरी आभा की लगातार लहरें निकल रही थीं। धमाका! अचानक लाल रंग की वेदी के अंदर से एक बहरा कर देने वाली गर्जना हुई। तुरंत सभी ने लाल रंग की वेदी के बीच से रोशनी की एक मोटी मैग्मा जैसी किरण ज्वालामुखी विस्फोट की तरह आसमान में उड़ती हुई देखी। इसके बाद मैग्मा किरण के अंदर एक अधेड़ उम्र का आदमी दिखाई दिया, जिसने लाल रंग का दाओइस्ट चोगा पहना हुआ था और उसके बाल भी उतने ही लाल थे, जिससे एक झुलसाने वाली आभा निकल रही थी। वह आग के मालिक जैसा लग रहा था, पवित्र और राजसी। हालांकि सबसे खास बात अधेड़ उम्र के आदमी के ग्लैबेला पर फ्लेम लोटस का निशान था, जो शिविका के जैसा ही था और उसी ओरिजिन को शेयर करता था। स्वर्गीय फ्लेम ताओइस्ट। जब सबने इस अधेड़ उम्र के आदमी को देखा, जो आग के डोमिनेटर जैसा लग रहा था, तो उनके दिमाग में एक ही नाम आया। तुरंत उनके हाव भाव गंभीर हो गए, किसी भी तरह की बेइज्जती दिखाने की हिम्मत नहीं हुई। आखिर यह मार्शल सेंट रेन का एक सुपर एक्सपर्ट था। हेवनली फ्लेम ताओइस्ट का आकार जमने के बाद उसने कुछ नहीं कहा, बस अपने आसपास देखता रहा। फिर उसकी नजर आखिरकार शिविका पर टिक गई। उसी पल उनके ग्लैबेला पर एक जैसे फ्लेम लोटस के निशान एक साथ वाइब्रेट हुए, जिससे रहस्यमय उतार चढ़ाव निकले, जो शून्य क्षेत्र में टकराकर आपस में जुड़ गए। शिविका की खूबसूरत आंखें धीरे से बंद हो गईं और उसकी बाहें धीरे धीरे उसकी बगल में फैल गईं। तुरंत बाद शून्य क्षेत्र में एक अनदेखा हाथ दिखाई दिया, जो उसके नाजुक शरीर को सहारा दे रहा था, क्योंकि वह धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही थी और लाल रंग की वेदी की ओर तैर रही थी। लाल रंग की वेदी के बीच में उतरकर शिविका सीधे बैठ गई। अपने जेड हाथों के एक झटके से उसने एक अजीब सी सील बनाई। उस सील के गाइडेंस में उसके नीचे से तेज आग की रोशनी की परतें निकलीं, फिर तेजी से एक फ्लेम लोटस में बदल गईं, जिसने उसके नाजुक शरीर को ढक लिया। इस सीन ने शिविका को आग की देवी जैसा बना दिया। भाई विलेश, ऐसा लगता है कि जो तुम्हें मिला है वह सिर्फ तियान यान ट्रेजर ट्रोव का मैप नहीं है, बल्कि कुछ और गहरा है। मौजूदा सिचुएशन को देखकर यश को तुरंत पता चल गया कि शिविका को हेवनली फ्लेम ताओइस्ट की मंजूरी मिल गई है और वह अभी हेवनली फ्लेम ताओइस्ट की लेगेसी ले रही है। इस समय विलेश का कुछ भी छिपाने का कोई इरादा नहीं था और उसने कहा, हाँ, हमारे अग्नि पैलेस को जो मिला है वह सिर्फ तियान यान ट्रेजर ट्रोव का मैप ही नहीं है, बल्कि हेवनली फ्लेम ताओइस्ट का लेगेसी मार्क भी है। सिर्फ उस लेगेसी मार्क से ही कोई हेवनली फ्लेम ताओइस्ट की लेगेसी पा सकता है।
हे क्योंकि मिस शिविका को पहले ही हेवनली फ्लेम ताओइस्ट की लेगेसी मिल गई है, तो यश ने अपना कर्म पूरा कर लिया है। यश ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। उसके शब्दों का मतलब था कि वह विलेश को याद दिला रहा था कि उसका काम पूरा हो गया है और अग्नि पैलेस को उससे किया अपना वादा पूरा करना चाहिए। भाई यश, जल्दी मत करो। सुप्रीम सेबर टोकन जैसी कीमती चीज हेवनली फ्लेम ताओइस्ट ने अपनी लेगेसी के खजाने में रखी होगी। हम इसे अभी नहीं पा सकते। हम इसे तभी पा सकते हैं जब मेरी छोटी बहन लेगेसी पालेगी। गलतफहमी से बचने के लिए विलेश ने जल्दी से समझाया, फिर गंभीर भाव से कहा, इसके अलावा हालांकि मेरी छोटी बहन ने अब लेगेसी पाली है, यह मामला खत्म नहीं हुआ है। उसे लेगेसी पूरी तरह से पाने में लगभग 7 दिन लगेंगे। इन 7 दिनों में किसी भी तरह की रुकावट बर्दाश्त नहीं की जा सकती। हमें अपनी छोटी बहन की रक्षा करनी चाहिए। 7 दिन तुम कहते हो? ठीक है, कोई बात नहीं। अग्नि पैलेस के साथ एग्रीमेंट यह था कि यश उन्हें हेवनली फ्लेम ताओइस्ट की लेगेसी पाने में मदद करेगा। हालांकि शिविका ने हेवनली फ्लेम ताओइस्ट की लेगेसी हासिल कर ली थी, लेकिन उसने अभी तक उसमें महारत हासिल नहीं की थी, इसलिए इसे पूरी तरह से हासिल नहीं माना गया। इसलिए यश सिर्फ विलेश की रिक्वेस्ट मान सकता था। बोलने के बाद यश ने और कुछ नहीं कहा। पास की एक खाली जगह पर गया, पालथी मारकर बैठ गया और अकेले में कल्टीवेट करने लगा। गुप्त रास्ते में रहते हुए उसने कई गिरी हुई राक्षसी लपटों को सोख लिया था, जिससे उसकी कल्टीवेटिंग नेसेंट सोल रियन 6th स्टेज तक पहुंच गई। हालांकि यह बहुत स्टेबल नहीं था और अब अपनी कल्टीवेटिंग को मजबूत करने का एक अच्छा मौका था। अनजाने में 5 दिन चुपचाप बीत गए। इन 5 दिनों में यश ने न सिर्फ अपनी कल्टीवेटिंग को पूरी तरह से स्टेबल किया, बल्कि नेसेंट सोल रियन 6th स्टेज अर्ली स्टेज के पीक तक भी पहुंच गया और जल्द ही नेसेंट सोल रियन 6th स्टेज मिडिल स्टेज तक पहुंचने वाला था। अच्छी बात ये थी कि विलेश को यश की साधना प्रोग्रेस की खास बातें नहीं पता थीं, नहीं तो वह वहीं डर के मारे मर सकता था। यह जानना जरूरी है कि जब वह पहली बार यश से मिला था तो वह सिर्फ नेसेंट सोल रेन 4th स्टेज साधना में था। अब कुछ ही दिनों में वह नेसेंट सोल रेन 6th स्टेज अर्ली स्टेज के पीक पर पहुंच गया था। इतनी तेजी से आगे बढ़ना बस हैरान करने वाला था। ऐसा लग रहा था कि पूरे पवित्र तीर्थस्थल में कोई भी जीनियस साधना की स्पीड के मामले में यश का मुकाबला नहीं कर सकता था। और इन 5 दिनों में शिविका के नाजुक शरीर को ढकने वाला लाल कमल भी धुंधला हो गया था, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी पल गायब हो सकता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि शिविका ने उस लाल कमल में मौजूद हेवनली फ्लेम ताओइस्ट लेगेसी को लगभग पूरी तरह से सोख लिया था। अभी के ट्रेंड को देखते हुए शिविका ज्यादा से ज्यादा एक दिन में हेवनली फ्लेम ताओइस्ट लेगेसी में महारत हासिल कर लेगा, जो उम्मीद से थोड़ा तेज था। आधा दिन और बीत गया। यश ने शिविका की तरफ देखा, जो आग की देवी की तरह लाल रंग की वेदी पर पालथी मारकर बैठी थी, और हंसते हुए बोला, भाई विलेश, तुम्हारी बहन को लेगेसी ऑफ हेवनली फ्लेम ताओइस्ट मिलने के बाद यह मार्शल सेंट रियर्न एक्सपर्ट, मुझे डर है कि उसे ताकतवर बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तब तक तीर्थयात्रा युद्ध के जरिए 4 महान पवित्र भूमि में शामिल होना निश्चित रूप से हाथ हिलाने जितना आसान होगा। हे तुम्हारे अच्छे शब्दों के लिए धन्यवाद भाई यश। विलेश भी मुस्कुराया। जैसा कि कहा जाता है, जब कोई व्यक्ति दांव हासिल करता है तो उसके मुर्गे और कुत्ते भी स्वर्ग चले जाते हैं। अगर शिविका बड़ी कामयाबी हासिल करती है तो वह उसका बड़ा भाई होने के नाते उसकी कामयाबी से भी फायदा उठा सकता है और शिविका की वजह से पूरे अग्नि पैलेस को भी बहुत फायदा होगा। बूम! लेकिन जैसे ही उनकी आवाजें धीमी हुईं, अचानक एक धीमी, कान फाड़ देने वाली दहाड़ गूंजी और दहाड़ गूंजते ही पूरा हॉल जोर से हिल गया।
कोई यहाँ है। अचानक हुई इस अजीब घटना से यश और विलेश की नजरें अचानक तेज हो गईं और फिर उन्होंने एक साथ हॉल के एंट्रेंस की ओर देखा। क्रैक क्रैक बैंग। हॉल का एंट्रेंस एक मोटा, भारी लाल रंग का बहुत बड़ा दरवाजा था जो बहुत मजबूत था। यश और विलेश जैसे एक्सपर्ट्स को भी इस लाल रंग के बहुत बड़े दरवाजे को जोर से तोड़ने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ती। इस समय बाहर कोई साफ तौर पर लाल रंग के उस बहुत बड़े दरवाजे पर हमला कर रहा था, जिससे वह लगातार हिल रहा था। उसमें से क्रैक की आवाजें आ रही थीं और कोई भी उसकी सतह पर तेजी से फैलती हुई डरावनी दरारें देख सकता था, जो आखिर में उसे जोर से तोड़ देती थीं। वूश वूश वूश। टूटा हुआ दरवाजा अनगिनत मलबे में बदल गया, पंखे के आकार में एक तेज तूफान की तरह अंदर की ओर उड़ रहा था, शून्य क्षेत्र से तेजी से गुजर रहा था, अपने साथ अनगिनत हल्की क्यूई करंट और कान फाड़ देने वाली फुफकारने वाली आवाजें ला रहा था। वे मलबे छिपे हुए हथियारों की तरह थे जो नेसेंट सोल रेल्म के तीसरे लेवल पर एक मार्शल आर्टिस्ट के शरीर को आसानी से भेज सकते थे। बहुत डरावने। हम खत्म हो जाओ। यह देखकर विलेश ने अपनी नाक से गुस्से में एक खर्राटा निकाला, फिर जोर से हवा में मुक्के मारे। राजसी युआनली आगे बढ़ा, सीधे सारे सीटी बजाते मलबे को धूल में मिला दिया, उन्हें हवा में तैरते हुए अनगिनत धुंधले कणों में बदल दिया। धप धप धप। टूटे हुए दरवाजे के पीछे से घने कदमों की आवाज आई। फिर सबकी नजरों के नीचे एक के बाद एक लोग इस बड़े हॉल में दाखिल हुए। ये लोग कोई और नहीं बल्कि यश और विलेश के पुराने जान पहचान वाले थे। विलेश, तुम सच में यहाँ हो? कुशल, वंश और अभिमन्यु हॉल में आए। उनकी नजरें तुरंत विलेश के चेहरे पर पड़ी और वे ठंडी आवाज में चिल्लाए, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? यह देखकर विलेश का दिल तुरंत बैठ गया। उसके अंदाजे के हिसाब से 3 महान शक्तियों को इस जगह तक पहुंचने में कम से कम 10 दिन लगेंगे। हालांकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वे सिर्फ 6 दिनों में पहुंच जाएंगे, जो अंदाजे से पूरे 4 दिन पहले था। यह तो परेशान करने वाली बात है। अभी शिविका को अभी तक लेगेसी ऑफ हेवनली फ्लेम ताओइस्ट समझ नहीं आया है। 3 महान शक्तियों के एक्सपर्ट इस जगह पर आ रहे हैं। वे निश्चित रूप से शिविका को लेगेसी ऑफ हेवनली फ्लेम ताओइस्ट हासिल करते हुए खड़े होकर नहीं देखेंगे। वे निश्चित रूप से उसे रोकने के लिए दखल देंगे। 3 महान शक्तियों की ताकत के साथ अगर वे परेशानी खड़ी करते हैं तो उनकी पिछली सारी मेहनत बेकार हो सकती है। विलेश के एक्सप्रेशन में हल्का सा बदलाव देखकर वंश ने अपने होठों को मजाक में मोड़ा और कहा, विलेश, क्या तुम्हें लगता है कि अग्नि पैलेस को तियान यान ट्रेजर ट्रोव का नक्शा मिलने के बारे में किसी और को नहीं पता? तुम सच में बहुत भोले हो। धत तेरे की। यह सुनकर विलेश को तुरंत समझ आ गया कि 3 महान शक्तियों के एक्सपर्ट इतनी जल्दी क्यों आ गए थे। पता चला कि खबर लीक हो गई थी, जिससे वे सावधान हो गए थे, इसलिए वे पूरी स्पीड से दौड़ पड़े। कुशल, हम इस विलेश वाले से बातें करने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। चलो काम पर लग जाते हैं। अभिमन्यु आगे बढ़ा, उसकी डरावनी नजर हॉल में घूमी, फिर शिविका पर टिक गई, जो लाल रंग की वेदी पर पालथी मारकर बैठा था। उसकी आंखों में तुरंत लालच की एक गहरी झलक आ गई। उसने होंठ चाटे और कहा, विलेश, लिगेसी ऑफ हेवनली फ्लेम ताओइस्ट मुझे सौंप दो। नामुमकिन, विलेश ने ठंडे स्वर में कहा। यह तो छोड़ ही दो कि शिविका इस समय लिगेसी को पकड़ने के एक अहम मोड़ पर थी। अगर उसने अभी अभी इसे पकड़ा भी होता तो भी वह लिगेसी ऑफ हेवनली फ्लेम ताओइस्ट को बिल्कुल नहीं सौंपता, जो पहले से ही उनके हाथ में थी। इसके अलावा हालांकि 3 महान शक्तियों के एक साथ आने से विलेश बहुत सावधान हो गया था, लेकिन वह डरा नहीं था। जबकि विरोधी टीम की लाइनअप ताकतवर थी, उनकी टीम भी कमजोर नहीं थी।
वह खुद तीन में से किसी एक का मुकाबला कर सकता था और यश ने पहले जो ताकत दिखाई थी उसके साथ दो से निपटना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी। वे विरोधी को हराना नहीं चाहते थे, बस उन्हें रोकना चाहते थे। एक बार जब शिविका ने लिगेसी ऑफ हेवनली फ्लेम ताओइस्ट को पकड़ लिया तो जीत का पलड़ा एक बार फिर उनके पक्ष में झुक जाएगा। तुम्हें क्या लगता है कि इसे देना या न देना तुम्हारे हाथ में है? मैं तुम्हें 3 सांसों का समय देता हूं। अगर तुम ऐसे ही एहसान फरामोश रहे तो मुझे बदतमीजी के लिए दोष मत देना। अभिमन्यु ने अपनी पीठ के पीछे हाथ बांधकर ठंडे अंदाज में धमकी दी। उसके हाव भाव से साफ पता चल रहा था कि वह विलेश को अपनी नजरों में नहीं रखता था। अभिमन्यु, पिछली बार मिले हुए कुछ ही दिन हुए हैं, फिर भी मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने घमंडी हो जाओगे। मैं देखना चाहता हूं कि तुम मेरे साथ कितनी बदतमीजी करोगे। अभिमन्यु को अपनी बात पूरी तरह से नजरअंदाज करते देखकर विलेश तुरंत गुस्से से भर गया। उसका शरीर कांप उठा, एक धुंधली आग जैसी रोशनी में बदल गया जो अविश्वसनीय तेजी से अभिमन्यु की ओर दौड़ा। एक सांस में वह अभिमन्यु से पहले पहुंच गया, अपना हाथ उठाया और एक जोरदार मुक्का मारा। दहाड़! विशाल युआनली उसकी मुट्ठी से निकला, तेजी से शून्य क्षेत्र में एक आग जैसे बाघ में बदल गया जो फिर अभिमन्यु की ओर बढ़ा। खुद को ज्यादा आंक रहे हो। पहले इसी रेन के एक एक्सपर्ट विलेश के हमले का सामना करते हुए अभिमन्यु भी जरा सी भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन अब अभिमन्यु ने बस उसे बेपरवाही से देखा। फिर उसके मुंह के कोने पर एक नफरत भरी मुस्कान आ गई। थंडर इविल स्लैश! अभिमन्यु के मुंह से अचानक एक हल्की चीख निकली। तुरंत गहरी बिजली की लहरों की परतें तेज इविल क्यूई से भरी हुई अचानक उसके शरीर से निकली और शून्य क्षेत्र में एक ब्लेड जैसी आकृति में गुंथ गईं, जिसमें जबरदस्त ताकत थी क्योंकि वे शून्य क्षेत्र को चीरते हुए बाहर निकल गईं। रिप! फ्ट! टक्कर लगते ही आग जैसा बाघ सीधे धूल में मिल गया। विलेश का शरीर उड़ गया, उसकी छाती पर एक भयानक घाव दिखाई दिया और उसने खून थूका क्योंकि वह एक ही वार से बुरी तरह घायल हो गया था। तुम सच में हाफ स्टेप मार्शल एंसेस्टर रेल में घुस गए। विलेश ने अपनी चोटों पर ध्यान नहीं दिया बल्कि अभिमन्यु को हैरानी से देखा। हाँ सही। अभिमन्यु ने गर्व से सिर हिलाया और फिर उसके शरीर से तूफान जैसा एक शक्तिशाली युआनली उतार चढ़ाव निकला। हालांकि सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला युआनली उतार चढ़ाव नहीं था बल्कि उसके चारों ओर हल्की क्यूई थी। उस क्यूई में एक ग्रैंडमास्टर का सार था। यह वह ग्रैंडमास्टर क्यूई थी जिसे सिर्फ ग्रेट ग्रैंडमास्टर के लिए मार्शल डाओ की खेती करके ही पाया जा सकता था, जो कि मार्शल एंसेस्टर रेल्म है। हालांकि अभिमन्यु के चारों ओर घूम रहा ग्रैंडमास्टर क्यूई बहुत कमजोर था, लगभग दिखाई नहीं दे रहा था। साफ है वह अभी तक एक सच्चा मार्शल ग्रैंडमास्टर नहीं था, सिर्फ हाफ स्टेप मार्शल एंसेस्टर रेल्म में था। हालांकि सिर्फ हाफ स्टेप मार्शल एंसेस्टर रेल्म में होना भी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। क्या तुमने नहीं देखा कि विलेश, जो असल में अभिमन्यु के लेवल का था, अभिमन्यु के हाफ स्टेप मार्शल एंसेस्टर रेल्म में घुसने के बाद आसानी से बुरी तरह घायल हो गया था। यह अकेला हाफ स्टेप मार्शल एंसेस्टर रेल्म की ताकत दिखाने के लिए काफी है। बेशक अभिमन्यु के एक ही मूव में विलेश को बुरी तरह घायल करने का मुख्य कारण यह था कि विलेश को उम्मीद नहीं थी कि वह हाफ स्टेप मार्शल एंसेस्टर रेल्म में घुस जाएगा और उसने थोड़ी लापरवाही दिखाई। वरना अपनी ताकत से भले ही वह अभिमन्यु का दुश्मन न होता, वह उसे एक पल के लिए उलझा सकता था और एक भी मूव में हार नहीं सकता था। कहे अभिमन्यु अकेला नहीं है जो हाफ स्टेप मार्शल एंसेस्टर रेल्म में घुसा है, हम भी घुसे थे। हालांकि एक लहर शांत भी नहीं हुई थी कि दूसरी उठ गई।
जैसे ही अभिमन्यु ने अपनी पावरफुल क्यूई छोड़ी, वंश और कुशल ने भी मजाक उड़ाया। फिर एक साथ पावरफुल क्यूई छोड़ी जो बिल्कुल अभिमन्यु जैसी ही थी। 2 और हाफ स्टेप मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र एक्सपर्ट। तुम सब हाफ स्टेप मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र में घुस गए। यह कैसे हो सकता है? यह देखकर विलेश तुरंत यकीन नहीं हुआ और दहाड़ा, और साथ ही उसका दिल निराशा में डूब गया। अगर अभिमन्यु जैसा सिर्फ एक हाफ स्टेप मार्शल एंसेस्टर होता तो उसे मौत तक लड़कर मुकाबला करने का मौका मिल सकता था। लेकिन अब दूसरी तरफ 3 हाफ स्टेप मार्शल एंसेस्टर थे। अगर वह मौत तक लड़ता तो भी वह बिल्कुल मुकाबला नहीं कर सकता था। ताकत में बहुत ज्यादा फर्क था। हे, हम तीनों हाफ स्टेप मार्शल ग्रैंड मास्टर तक पहुंच पाए। इसका सारा श्रेय इस तियान यान ट्रेजर ट्रोव के खजानों को जाता है। किसने सोचा होगा कि हेवन सेक्ट फ्रूट जैसा चमत्कारी हेवन एंड अर्थ ट्रेजर यहाँ उगेगा। हेवन सेक्ट फ्रूट के साथ हम आसानी से हाफ स्टेप मार्शल ग्रैंड मास्टर तक पहुंच गए, और मार्शल ग्रैंड मास्टर की पोजीशन भी पहुंच में है। हाँ। कुशल और बाकी 2 जीत की खुशी में हंसे। क्या यह किस्मत थी या बदकिस्मती कि हमें तियान यान ट्रेजर ट्रोव का सीक्रेट पैसेज मैप मिल गया? यह सुनकर विलेश के होठों पर तुरंत एक कड़वी मुस्कान आ गई। सच में तियान यान ट्रेजर ट्रोव का सीक्रेट पैसेज मैप मिलने के बाद वे सबसे तेजी से कोर एरिया में घुसे और लेगेसी ऑफ हेवनली फ्लेम ताओइस्ट हासिल किया। हालांकि इस वजह से वे तियान यान ट्रेजर ट्रोव के कई खजानों से चूक गए। उसी दायरे के उनके पुराने दुश्मन जो उसके छूटे हुए खजानों का इस्तेमाल कर रहे थे, अब उससे बेहतर साधना कर रहे थे। और तो और जब बहुत ताकतवर अभिमन्यु और उसके साथियों ने हमला किया, तब तक उन्हें लेगेसी ऑफ हेवनली फ्लेम ताओइस्ट पूरी तरह से नहीं मिली थी। उन्होंने न सिर्फ तियान यान ट्रेजर ट्रोव के कई खजाने खो दिए, बल्कि वे लेगेसी ऑफ हेवनली फ्लेम ताओइस्ट भी खो सकते थे जो उनके हाथ लगने वाली थी। उन्होंने पत्नी और सेना दोनों खो दी। हंसी थमने के बाद कुशल ने ठंडे चेहरे से कहा, विलेश, तुम्हारे अग्नि पैलेस की अभी की ताकत के साथ अगर तुम पूरी कोशिश भी कर लो तो भी हमें रोकना बिल्कुल नामुमकिन है। तो बस लेगेसी ऑफ हेवनली फ्लेम ताओइस्ट को बात मानकर सौंप दो। इस तरह हम तुम्हें जल्दी खत्म कर सकते हैं। अगर तुम विरोध करते रहे तो तुम जानते हो कि हमारे तरीके कितने बेरहम हैं। हम तो क्या हुआ अगर वे हाफ स्टेप मार्शल ग्रैंड मास्टर हैं? मेरे अग्नि पैलेस से स्वर्गीय ज्वाला ताओवादी की विरासत को छीनना इतना आसान नहीं होगा। विलेश की आंखों में पागलपन सा दिख रहा था। उसने अचानक हाथ पर मुहर बना ली, अपनी गंभीर चोटों की बिल्कुल परवाह नहीं की और अपने शरीर में बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल क्यूई को तेजी से घुमाया। जिंदगी और मौत के वार के लिए तैयार हो गया। विलेश, क्योंकि तुम मौत चाहते हो तो मैं तुम्हें दे दूंगा। यह देखकर कुशल की आंखें अचानक बेरहम हो गईं। फिर उसने अपना हाथ पकड़ा और उसकी हथेली में एक काला ड्रैगन भाला दिखाई दिया, जिसमें काले ड्रैगन जैसी तेज रोशनी वाला एक तेज भाला था जो खाली जगह को चीरता हुआ विलेश के सिर की ओर जा रहा था। धत तेरे की! विलेश की पुतलियां जोर से सिकुड़ गईं। इस भाले की ताकत बहुत ज्यादा डरावनी थी, मानो यह आसमान और धरती को भेद सकता हो। अपनी पीक स्टेट में भी शायद उसके लिए इस भाले की ताकत का विरोध करना मुश्किल होता, अब तो और भी ज्यादा बुरी तरह घायल होने के कारण। वह बस देख सकता था कि भाला उसकी पुतलियों में लगातार बड़ा होता जा रहा है, विरोध करने में असमर्थ, चकमा देने में असमर्थ। क्लैंग! लेकिन जैसे ही विलेश को लगा कि उसकी मौत पक्की है, अचानक उसके सामने एक 5 रंग का ब्लेड आ गया, जिसने काले ड्रैगन की तरह तेज भाले की रोशनी को चकनाचूर कर दिया और काले ड्रैगन के भाले की नोक से जोर से टकराया। टक्कर की जगह से भयानक ताकत निकली और चिंगारियां उड़ने लगीं। चटकने की आवाज! इतना ही नहीं,
जब 5 रंग के ब्लेड ने इस जानलेवा वार को रोका तो अचानक उसके ब्लेड से एक तेज बिजली की लहर निकली जो काले ड्रैगन के भाले के चारों ओर लिपट गई और कुशल की ओर बढ़ी। खत्म कर दो। कुशल का एक्सप्रेशन बदल गया। उसे एलिमेंटल क्यूई से डर लगा और उसने तेज बिजली की लहर को खत्म कर दिया, लेकिन उसका शरीर भी उड़ गया। भाई यश, शुक्रिया। नरक के दरवाजे के सामने एक चक्कर लगाने के बाद विलेश ने पाया कि उसकी पीठ पर कपड़े पसीने से भीगे हुए थे। उसने जोर से एक मोटी सांस छोड़ी, फिर अपने बगल में खड़े दुबले पतले शरीर को शुक्रगुजारी से देखा। जिसने अभी अभी उसे बचाया था वह कोई और नहीं बल्कि यश था। विलेश का धन्यवाद सुनकर यश बस हल्का सा मुस्कुराया और कहा, हम साथी हैं। तुम्हें बचाना मेरा फर्ज है, मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। भाई यश, इस बार हमारे अग्नि पैलेस ने तुम्हें नीचे खींच लिया है, विलेश ने माफी मांगते हुए कहा। अगर उसने यश को नहीं बुलाया होता तो यश अब तियान यान ट्रेजर ट्रोव में हर जगह खजाने ढूंढ रहा होता, बजाय इसके कि वह बिना किसी फायदे के इस खतरनाक स्थिति में फंस जाता। अब यह सब कहने का क्या मतलब है? चलो सोचते हैं कि इन बड़े लोगों से कैसे निपटना है। यश ने बेपरवाही से कहा। हालांकि यश ऊपर से शांत दिख रहा था, असल में उसका दिल भी गंभीरता से भरा हुआ था। हालांकि यश की लड़ने की ताकत लगातार क्षेत्र ब्रेकथ्रू की वजह से बढ़ गई थी, लेकिन नासेंट सोल क्षेत्र और मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र के बीच बहुत बड़ा अंतर था, यहाँ तक कि एक हाफ स्टेप मार्शल एंसेस्टर भी इससे अलग नहीं था। अगर सिर्फ एक हाफ स्टेप मार्शल एंसेस्टर होता तो भी यश को उससे निपटने में भरोसा होता। लेकिन दिक्कत यह थी कि 3 हाफ स्टेप मार्शल एंसेस्टर थे और यश की ताकत के बावजूद उसे भरोसा नहीं था कि वह उनसे निपट पाएगा। हमसे निपटेंगे? इस समय कुशल ने सुना कि यश ने विलेश से क्या कहा और तुरंत नफरत भरी हंसी में फूट पड़ा। बच्चे, अपनी नासेंट सोल क्षेत्र साधना के साथ तुम 3 हाफ स्टेप मार्शल एंसेस्टर से निपटना चाहते हो। तुम खुद को बहुत बड़ा समझते हो। बस एक हारा हुआ मातहत, तुम्हें मुझ पर कुत्ते की तरह भौंकने की हिम्मत किसने दी? यश ने घमंडी कुशल की तरफ देखा, उसकी आंखों में मजाक भरा हुआ था। शुरू में कुशल ने सोचा था कि हाफ स्टेप मार्शल ग्रैंड मास्टर बनने के बाद जब उसका सामना दोबारा यश से होगा तो यश जरूर डर जाएगा, जिससे वह अपनी पिछली शर्म मिटा सकेगा। लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यश अब भी ऐसे बर्ताव करेगा जैसे वह उसे नजरअंदाज करता हो, और वह तुरंत गुस्सा हो गया। धत तेरे की, ज़माना बदल गया है। मैं अब एक इज्जतदार हाफ स्टेप मार्शल ग्रैंड मास्टर हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अब भी मेरे दुश्मन हो सकते हो? कुशल गुस्से से गरजा और हाफ स्टेप मार्शल ग्रैंड मास्टर का ताकतवर ऑरा फूट पड़ा, जैसे कोई टूटता हुआ पहाड़ या उफनती सुनामी जिसने यश को बुरी तरह से घेर लिया। अगर यह नेसेंट सोल रेन का कोई आम मार्शल आर्टिस्ट होता, यहाँ तक कि नेसेंट सोल रेन के 9वें लेवल का कोई मार्शल आर्टिस्ट भी हाफ स्टेप मार्शल ग्रैंडमास्टर से निकले ताकतवर ऑरा का सामना करते समय वे खुद को रोक नहीं पाते। लेकिन यश के लिए वह ताकतवर दिखने वाला ऑरा उसके चेहरे पर बहती हल्की हवा की तरह था, जिसका कोई असर नहीं हो रहा था। यश ने फिर भी कुशल को तिरस्कार से देखा और हल्के से कहा, कचरा तो कचरा होता है। भले ही तुम हाफ स्टेप मार्शल ग्रैंड मास्टर बन जाओ, तुम फिर भी कचरा ही हो। आम आदमी, तुम मौत को बुला रहे हो। यश से 3-4 बार नफरत मिलने के बाद भले ही कुशल का गुस्सा थोड़ा बेहतर होता, वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था, और यह भी नहीं कि वह शुरू से ही अच्छा गुस्सा वाला इंसान नहीं था। उसकी आंखों में जान लेने का डरावना इरादा था, और गुस्से से दहाड़ते हुए उसका शरीर बिजली की तरह यश की ओर झपटा। ब्लैक ड्रैगन एक्सटर्मिनेशन फिस्ट। एक पल में कुशल यश के सामने आया और एक मुक्का मारा।
बहुत ज्यादा काली एलिमेंटल एनर्जी निकली जो तेजी से एक बड़े काले ड्रैगन में बदल गई, जिसने एक खतरनाक ताकत के साथ जोर से हमला किया। खत्म हो। हालांकि यश की ताकत जबरदस्त थी, लेकिन उसने हाफ स्टेप मार्शल ग्रैंड मास्टर के हमले के सामने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। उसने एक हाथ से क्रिएटिंग सेबर पकड़ा और जोर से आगे की ओर वार किया, जिससे 5 रंगों वाली सेबर की चमक निकली जो यूनिवर्स को चीरने में काबिल लग रही थी। बूम! 5 रंगों वाली सेबर की चमक और काला बड़ा ड्रैगन एक साथ फट गए। टक्कर की जगह से एक जबरदस्त और बेमिसाल एलिमेंटल एनर्जी की लहर जोर से फूटी। इसकी जबरदस्त ताकत नेसेंट सोल रेल्म 9th लेवल पर एक मास्टर को आसानी से खत्म करने के लिए काफी थी। इस बच्चे ने सच में मेरे हमले को रोक दिया। यह कैसे हो सकता है? यह सीन देखकर कुशल के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। वह पहले भी यश से लड़ चुका था और उसकी ताकत जानता था। इसलिए हालांकि उसने अभी हमला करते समय अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उसने अपनी 70 से 80% ताकत का इस्तेमाल किया। हाफ स्टेप मार्शल ग्रैंड मास्टर की 70 से 80% पावर किसी भी नेसेंट सोल रेल्म मार्शल आर्टिस्ट को तुरंत मारने के लिए काफी थी। लेकिन इतने ताकतवर हमले को यश ने आसानी से रोक दिया। उसे शॉक कैसे नहीं लगा? थंडर वेव शॉक। कुशल के शॉक को नजरअंदाज करते हुए यश ने हल्की चीख मारी। जैसे ही थंडर मिस्ट्री घूमी, उसके शरीर से लहर जैसी बिजली की चमक की परतें एक तेज लहर की तरह निकली, तेजी से शून्य क्षेत्र को पार करते हुए कुशल पर हमला किया। हम्फ! कुशल गुर्राया और पीछे की ओर उड़ गया। अगर वह अभी भी नेसेंट सोल रेल्म में होता तो इस मूव से उसे बहुत चोट लग जाती। खुशकिस्मती से वह हाफ स्टेप मार्शल एंसेस्टर रेल्म तक पहुंच गया था और उसके सभी हिस्से ऊपर उठ गए थे, इसलिए उसे चोट नहीं लगी थी, बस उसकी क्यूई और खून थोड़ा अशांत था। बहुत ताकतवर। उसने अपनी नेसेंट सोल रेल्म साधना से हाफ स्टेप मार्शल ग्रैंड मास्टर का सामना किया। न सिर्फ उसे कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि उसने हाफ स्टेप मार्शल ग्रैंड मास्टर को उड़ा भी दिया। सच में हेवन डिफाइंग। यह सीन देखकर सब बार बार चिल्लाए। शुरू में सबने सोचा था कि हालांकि यश की ताकत जबरदस्त थी, लेकिन वह निश्चित रूप से कुशल का मुकाबला नहीं कर सकता, जो पहले ही हाफ स्टेप मार्शल ग्रैंड मास्टर बन चुका था। आखिर हाफ स्टेप मार्शल ग्रैंड मास्टर और नेसेंट सोल रेल्म के बीच ताकत का अंतर बहुत ज्यादा था। इस समय कुशल को यश को खरबूजे और सब्जियां काटने की तरह आसानी से हरा देना चाहिए। लेकिन सच तो यह था कि अगर कुशल हाफ स्टेप मार्शल एंसेस्टर रेल्म तक पहुंच भी जाता तो भी वह यश का कुछ नहीं कर पाता। न सिर्फ वह कुछ नहीं कर सकता था, बल्कि यश ने उसे उड़ा भी दिया था। ऐसी अनोखी घटना से हर कोई हैरान कैसे नहीं होता। हाफ स्टेप मार्शल एंसेस्टर रेल्म, बस इतना ही। यश ने अपना मजाक छिपाने की कोई कोशिश नहीं की। धत तेरे की। यश के शब्द एक अनदेखे थप्पड़ की तरह थे जो उसके चेहरे पर जोर से लगे, जिससे उसकी इज्जत चली गई और उसकी इज्जत पूरी तरह से बर्बाद हो गई। कुशल पूरी तरह से गुस्से में था। एक गुस्सैल जानवर की तरह उसकी पुतलियां थोड़ी लाल हो गई थीं। अगले ही पल कुशल के शरीर से जमीन हिला देने वाला हिंसक एलिमेंटल एनर्जी का उतार चढ़ाव निकला। साफ था, गुस्से में कुशल अब जरा भी पीछे हटने को तैयार नहीं था और यश को मारने के लिए अपने सबसे मजबूत तरीकों का इस्तेमाल करने का इरादा रखता था। गड़गड़ाहट। तभी अचानक एक धीमी गड़गड़ाहट सुनाई दी। तुरंत सबका ध्यान उस ओर गया। गड़गड़ाहट की आवाज लाल रंग की वेदी से आ रही थी। उन्होंने देखा कि शिविका को घेरे हुए जलता हुआ कमल धीरे धीरे धुंधला होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि इसे पूरी तरह से गायब होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा।
और उस समय शिविका सफलतापूर्वक हेवनली फ्लेम ताओइस्ट की विरासत हासिल कर लेगा। हम शिविका को बिल्कुल भी सफल नहीं होने दे सकते। अभिमन्यु की आंखें सिकुड़ गईं और फिर उसका शरीर एक गहरे काले इलेक्ट्रिक आर्क में बदल गया, जो हैरान करने वाली स्पीड से लाल रंग की वेदी की ओर तेजी से बढ़ रहा था। उसकी हथेली में तेज और भयंकर बिजली की चमक जम गई, जिससे एक ऐसा ऑरा निकल रहा था जिससे लोग डर से कांप रहे थे। बेशक अगर अभिमन्यु, जो पहले ही हाफ स्टेप मार्शल एंसेस्टर रेन तक पहुंच चुका था, अगर यह पाम स्ट्राइक करता तो वह शिविका को मिल रही लेगेसी को जरूर खराब कर सकता था। अच्छा नहीं। यह देखकर विलेश के चेहरे के हाव भाव एकदम बदल गए, लेकिन उसे रोकने में बहुत देर हो चुकी थी। यश के होते हुए कोई भी लेगेसी को खत्म नहीं कर सकता। यश की आंखें सिकुड़ गईं और उसने स्पेस मिस्ट्रीज को एक्टिवेट कर दिया। एक ही कदम में उसका फिगर रहस्यमय तरीके से हवा में गायब हो गया। जब वह दोबारा दिखा तो वह ठीक अभिमन्यु के पीछे था। डिस्ट्रक्शन ब्लेड निकला और वह हवा से नीचे गिरा। वूश! सौझांगलंबी डिस्ट्रक्शन ब्लेड की चमक घनी हुई, जिसमें एक भयानक ताकत थी जो आसमान और धरती को खत्म करने में काबिल लग रही थी, और तेजी से अभिमन्यु की ओर बढ़ा। अगर अभिमन्यु शिविका की लेगेसी को खत्म करने पर अड़ा रहता तो वह सच में कामयाब हो सकता था, लेकिन इसकी कीमत उसे यश के डरावने सेबर से टकराना पड़ता। थंडर शार्क फिस्ट! यह सेबर बहुत डरावना था। अभिमन्यु, जो हाफ स्टेप मार्शल एंसेस्टर रेन का एक्सपर्ट था, उसने भी इसका सामना करने की हिम्मत नहीं की, नहीं तो नतीजा बहुत बुरा होता। उसे तुरंत शिविका की लेगेसी को खत्म करना छोड़ना पड़ा और इसके बजाय उसने एक बैकहैंड पाम से वार किया। तेज ईविल क्यूई से भरी एक गहरी काली गरज की लहर उठी। ऐसा लगा जैसे गरज का समंदर बन गया हो। फिर एक धमाके के साथ गरज वाले समंदर की सतह फट गई और अंदर से एक लाइटनिंग शार्क निकली, जो डिस्ट्रक्शन ब्लेड की चमक की ओर तेजी से झपटी। बूम बूम बैंग! एक हैरान करने वाला और बहरा कर देने वाला धमाका हुआ और अभिमन्यु और यश दोनों पीछे की ओर उड़ गए। धत तेरे की, यह बच्चा साफ तौर पर अभी नैसेंट सोल रेल में है, फिर भी यह बहुत परेशान करने वाला है। नहीं, अब मेन काम शिविका को लेगेसी पाने से रोकना है। हम इस बच्चे के साथ टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। एक इज्जतदार हाफ स्टेप मार्शल ग्रैंड मास्टर को एक नैसेंट सोल रेल मार्शल आर्टिस्ट ने रोका, जिससे अभिमन्यु को बहुत बेइज्जती महसूस हुई, लेकिन उसने फिर भी अपनी समझदारी बनाए रखी और जानता था कि इस समय सबसे जरूरी मकसद क्या है। वह वंश पर चिल्लाया, वंश, कुशल और मैं इस बच्चे को रोकेंगे, तुम जाओ और शिविका की लेगेसी को खत्म कर दो। अच्छा। वंश की आंखें चमक उठीं और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के एक जोरदार हमला किया। एक बड़ी और जबरदस्त सुनहरी रोशनी निकली, जो एक बड़ी सुनहरी मुट्ठी में बदल गई। एक गिरते हुए उल्का की तरह यह शून्य क्षेत्र की परतों को तोड़कर गुस्से में उस लाल अल्टर की ओर टूट पड़ी जहां शिविका था। मैंने अभी कहा था, मेरे होते हुए कोई भी लेगेसी को नहीं रोक सकता। यह देखकर यश का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने तुरंत अपने शरीर के अंदर की बहुत ज्यादा एलिमेंटल एनर्जी को उसकी लिमिट तक पहुंचा दिया और फिर से दखल देने की तैयारी करने लगा। बच्चे, दखल देने के बारे में सोचना भी मत। अभिमन्यु और कुशल यश को दखल देने और उन्हें रोकने की इजाजत कैसे दे सकते थे? वे दहाड़े और साथ ही एक तेजी से बढ़ती एलिमेंटल एनर्जी छोड़ी, जो शून्य क्षेत्र में दो बहुत ज्यादा ताकतवर मार्शल स्किल्स में बदल गई और यश पर जोरदार हमला किया। यश की अभी की ताकत से वह एक हाफ स्टेप मार्शल ग्रैंड मास्टर से निपट सकता था, लेकिन दो से नहीं। अगर उसे सीधे दो हाफ स्टेप मार्शल ग्रैंड मास्टर्स के हमलों का सामना करना पड़ता तो उसे भी यह थोड़ा भारी लगता।
हालांकि यश ने कभी भी शुरू से आखिर तक सीधे विरोध करने के बारे में नहीं सोचा था। टेलीपोर्ट। जैसे ही स्पेस मिस्ट्रीज के गहरे उतार चढ़ाव आए, यश का रूप अचानक गायब हो गया और आसानी से अभिमन्यु और कुशल के हमलों से बच गया। फिर जब उसका रूप दोबारा दिखा तो वह ठीक सुनहरी बड़ी मुट्ठी के सामने था। मेरे लिए तोड़ो। यश ने अपने सेबर से हमला किया। डिस्ट्रक्शन ब्लेड, जिसमें एक ऐसा ऑरा था जो सब कुछ खत्म कर सकता था, ने सुनहरी बड़ी मुट्ठी पर जोर से वार किया, जिससे वह टूट गई। धत तेरे की। एक बार फिर उनके हमले को रोक दिए जाने पर कुशल, अभिमन्यु और वंश के एक्सप्रेशन कुछ अजीब लग रहे थे। 3 हाफ स्टेप मार्शल ग्रैंड मास्टर्स के कामों में एक नेसेंट सोल रियल मार्शल आर्टिस्ट ने बार बार रुकावट डाली। अगर यह खबर फैल जाती तो वे तीनों तुरंत मजाक का पात्र बन जाते। लगता है इस बच्चे ने स्पेस मिस्ट्रीज में मास्टरी कर ली है और आसानी से स्पेस में घूम सकता है। जब तक हम स्पेस को स्टेबल नहीं कर सकते और उसे स्पेस में आसानी से घूमने की अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकते, शिविका से निपटने के लिए इस बच्चे को बाईपास करने का कोई तरीका नहीं है। अभिमन्यु ने गहरी आवाज में मौजूदा हालात को एनालाइज किया। इसके अलावा बोलते समय अभिमन्यु की आवाज में थोड़ा शौक भी था। दुनिया के सभी मार्शल आर्टिस्ट में कौन यह कहावत नहीं जानता, सभी गहरे सच में टाइम सबसे ऊपर है, स्पेस किंग है। इस जमाने में जहां टाइम का गहरा मतलब नहीं है, स्पेस मिस्ट्रीज सबसे मजबूत मार्शल डाओ प्रोफंडिटी है। उससे पहले यश एक मार्शल आर्टिस्ट था जिसने स्पेस मिस्ट्रीज में मास्टरी कर ली थी। उसे तो छोड़ ही दो, एक हाफ स्टेप मार्शल ग्रैंड मास्टर। यहां तक कि एक सच्चा मार्शल ग्रैंड मास्टर भी उससे शॉक हो जाएगा। स्पेस को स्टेबल करें। अभिमन्यु की बातें सुनकर कुशल और वंश ने एक दूसरे को देखा, फिर एक कड़वी बेबस मुस्कान दी। जब तक हम सच में मार्शल एंसेस्टर रेन तक नहीं पहुंच जाते, स्पेस को स्टेबल करना नामुमकिन है। उस मामले में हमारे पास बस एक ही आखिरी ऑप्शन बचा है। अभिमन्यु की आंखों में एक डरावना मारने का इरादा उभर आया और उसने गुस्से से कहा, चलो हम तीनों की ताकत मिलाकर पहले इस बच्चे को मारते हैं और फिर शिविका से निपटते हैं। 3 हाफ स्टेप मार्शल ग्रैंड मास्टर्स की मिलीजुली कोशिशें एक सच्चे मार्शल एंसेस्टर रियल्म एक्सपर्ट से भी मुकाबला कर सकती हैं। यह बच्चा कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वह मौत से नहीं बच पाएगा। एक जीनियस मार्शल आर्टिस्ट को मार पाना जिसने स्पेस मिस्ट्रीज में महारत हासिल कर ली है, मुझे लगता है कि यह एहसास काफी अच्छा होगा। अभिमन्यु की बातें सुनकर वंश और कुशल ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति में सिर हिलाया। 3 हाफ स्टेप मार्शल ग्रैंड मास्टर्स एक नेसेंट सोल रेल्म मार्शल आर्टिस्ट के खिलाफ सेना में शामिल हो रहे हैं। यह बाहर वालों को थोड़ा शर्मनाक लग सकता है, लेकिन कोई और रास्ता नहीं था। यश इतना परेशान करने वाला था कि उसे जल्दी नहीं मारा जा सकता था और शिविका की लेगेसी खत्म होने वाली थी। अगर वे देर करते रहे तो वे हेवनली फ्लेम ताओइस्ट की लेगेसी हासिल नहीं कर पाएंगे। जब एक मार्शल सेंट लेगेसी की तुलना फेस के एक हिस्से से की गई तो कुशल और बाकी दो साफ तौर पर पहचान सकते थे कि कौन सा ज्यादा जरूरी था। मार डालो। अपना फैसला करने के बाद कुशल और बाकी दो ने अब और हिचकिचाहट नहीं दिखाई। एक लंबी दहाड़ के साथ उनकी क्यूई उनके शरीर से लहरों की तरह निकली, जो बहुत डरावने हमलों में बदल गई, जो वॉइड रेन को चीरते हुए यश की ओर बढ़ी। 3 हाफ स्टेप मार्शल ग्रैंड मास्टर्स का एक साथ आना कितना डरावना था। मार्शल एंसेस्टर रेन का एक्सपर्ट भी सावधान हो जाता। 5 एलिमेंट्स फ्लावर, लाइट ऑफ डिस्ट्रक्शन। अपनी ओर आते डरावने हमलों को देखकर यश को भी डर लगने लगा। उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने तुरंत अपने शरीर के अंदर की क्यूई और अपनी मार्शल डाओ प्रोफंडिटी को उनकी लिमिट तक पहुंचाया।
अपने क्रिएटिंग सेबर और डिस्ट्रक्शन ब्लेड दोनों को एक जबरदस्त वार में घुमाया। बूम! यश की ताकत का जबरदस्त झोंका एक हाफ स्टेप मार्शल ग्रैंड मास्टर को डराने के लिए काफी था, लेकिन बदकिस्मती से उसका सामना एक हाफ स्टेप मार्शल ग्रैंड मास्टर से नहीं बल्कि 3 से हो रहा था। उसका जबरदस्त हमला कुशल और बाकी 2 के मिलेजुले हमले के सामने पूरी तरह से कमजोर था और टकराते ही खत्म हो गया। फफट! ब्लेड के पीछे एक ताकतवर और डरावनी ताकत यश के शरीर से जोर से टकराई, जिससे वह सीधे उड़ गया। उसके गले से एक दबी हुई कराह निकली और उसके मुंह के कोने से हल्का लाल खून बह निकला। यश जैसा ताकतवर इंसान भी 3 हाफ स्टेप मार्शल ग्रैंड मास्टर्स के मिलेजुले हमलों का सामना करते हुए बुरी तरह घायल हो गया। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वह यश था। अपनी नेसेंट सोल रेल्म साधना से वह 3 हाफ स्टेप मार्शल ग्रैंड मास्टर्स का सामना कर सकता था और सिर्फ घायल हो सकता था। कोई दूसरा मार्शल आर्टिस्ट शायद अब तक खून के धुंध में उड़ गया होता। बच्चे, तुमने स्पेस मिस्ट्रीज में मास्टरी कर ली है। अगर तुमने अभी भागने की जिद की होती तो यहाँ कोई तुम्हें रोक नहीं सकता था। लेकिन तुम्हें नहीं पता कि इस झमेले में पड़ने की जिद करके तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। उस हालत में तुम आज हमेशा के लिए यहीं रहोगे। यश को घायल देखकर कुशल और बाकी 2 के चेहरों पर तुरंत जान से मारने का गुस्सा आ गया। धत तेरे की! भाई, यश खतरे में है। विलेश का चेहरा एकदम बदल गया। वह चिंता से भर गया, लेकिन अपनी अभी की साधना की वजह से वह यश की कोई मदद नहीं कर सकता था। है हालांकि यश घायल था, लेकिन वह उतना घबराया हुआ नहीं था जितना सबने सोचा था। उसकी शारीरिक बनावट बहुत मजबूत थी और उसके पास अमर खजाने का पेड़ भी था। उस लेवल की चोटों का तो कहना ही क्या, अगर उसकी चोटें 10 गुना ज्यादा भारी भी होती तो भी वह डरता नहीं। वह न सिर्फ डरा हुआ था, बल्कि यश के चेहरे पर एक हल्की सी ठंडी मुस्कान आ गई। उसने अपने मुंह के कोने से खून पोंछने के लिए हाथ उठाया और एक एक करके कहा, 3 हाफ स्टेप मार्शल ग्रैंड मास्टर्स मेरी सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। हालांकि अगर तुम्हें लगता है कि मुझसे निपटने के लिए यह काफी है तो तुम बहुत भोले हो। जब तुम सबने मिलकर काम किया है तो मैं भी अपनी असली ताकत दिखाऊंगा और तुम्हारे साथ खेलकर मजा करूंगा। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, यश की गहरी आंखें तुरंत सुनहरी हो गईं। अगर कोई ध्यान से देखे तो उसे उसकी आंखों की पुतलियों में एक गोल्डन एंशिएंट ड्रैगन लगातार उड़ता और दहाड़ता हुआ भी दिख सकता था। गोल्डन एंशिएंट ड्रैगन ब्लड लाइन पावर फुल एक्टिवेशन। यश के मुंह से अचानक ड्रैगन जैसी दहाड़ निकली। अगले ही पल उसकी स्किन से चमकदार सुनहरी रोशनी की एक परत निकली और एक बहुत ताकतवर ड्रैगन माइट निकली। उस ड्रैगन माइट के आवरण में स्वर्ग और धरती भी कांपने लगे। दहाड़! अनगिनत नजरों के सामने यश के चारों ओर फैली विशाल सुनहरी रोशनी एक गोल्डन एंशिएंट ड्रैगन के भूत में बदल गई। इस बच्चे के पास सच में ड्रैगन क्लैन ब्लड लाइन है। यह सीन देखकर कुशल और बाकी दोनों की पुतलियां तुरंत तेजी से सिकुड़ गईं और वे हैरानी से चिल्ला उठे। हे, अभी इतना हैरान मत हो। यह तो ब्लड लाइन पावर का सिर्फ पहला रिल्म है। कुशल और बाकी दोनों के हैरान एक्सप्रेशन देखकर यश थोड़ा मुस्कुराया, फिर हल्के से चिल्लाया, गोल्डन एंशिएंट ड्रैगन ब्लड लाइन पावर दूसरा रिल्म। दहाड़! ड्रैगन की दहाड़ फिर से सुनाई दी और यश के चारों ओर लिपटा हुआ गोल्डन एंशिएंट ड्रैगन का फैंटम अचानक चमक उठा, फिर एक शानदार और असाधारण गोल्डन ड्रैगन आर्मर में बदल गया, जिसने यश के शरीर को ढक लिया और उसकी आभा और ताकत को एक बार फिर बढ़ा दिया। लेकिन यह अंत नहीं था। गोल्डन एंशिएंट ड्रैगन ब्लड लाइन पावर तीसरा रेल्म। यश जोर से दहाड़ा। वूश!
जैसे ही दहाड़ कम हुई, यश को ढकने वाला गोल्डन ड्रैगन आर्मर अचानक लिक्विड स्टेट में बदल गया। फिर ड्रैगन के आकार के गोल्डन मार्क की धारियों में बदल गया जो उसके शरीर की सतह पर चिपक गईं। हालांकि उन गोल्डन ड्रैगन मार्क का वॉल्यूम सिर्फ 1 उंगली जितना था, लेकिन उनसे निकलने वाले पावर के उतार चढ़ाव ने वहां मौजूद सभी लोगों को डरावना, दिल दहला देने वाला एहसास दिया। हर बार जब गोल्डन एंशिएंट ड्रैगन ब्लडलाइन पावर किसी दायरे में आगे बढ़ती, तो यश ब्लडलाइन चलाने वाले के तौर पर एक नई एबिलिटी हासिल करता। पहला दायरा गोल्डन एंशिएंट ड्रैगन फैंटम को बुलाना। दूसरा दायरा गोल्डन ड्रैगन आर्मर को गाढ़ा करना, जो अटैक और डिफेंस को जोड़ता है। तीसरा दायरा गोल्डन ड्रैगन मार्क को अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली अटैकिंग क्षमताओं के साथ गाढ़ा करना, जो यश के शरीर की सतह पर चिपके हुए गोल्डन मार्क हैं। गोल्डन ड्रैगन मार्क ड्रैगन स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर देता है। गोल्डन ड्रैगन मार्क को गाढ़ा करने के बाद यश की ठंडी नजरें तुरंत कुशल और बाकी दो पर टिक गईं। वह दहाड़ा, फिर जोर से अपने दाहिने मुक्के से मुक्का मारा। जैसे ही यह मुक्का मारा, उसमें से पूरे 100 गोल्डन ड्रैगन मार्क जोर से निकले। फूटते हुए गोल्डन ड्रैगन मार्क आसमान की ओर दहाड़े, मानो इस दुनिया में 100 गोल्डन एंशिएंट ड्रैगन आ गए हों। जैसे ही वे लुढ़के और दहाड़े, उनमें एक भयानक पावर फ्लक्चुएशन था जो स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकता था। वे शून्य क्षेत्र से हैरान करने वाली स्पीड से गुजरे और बेरहमी से कुशल और बाकी दो की ओर बढ़े। गड़गड़ाहट। 100 गोल्डन ड्रैगन मार्क से बनी सुनहरी धारियां शून्य क्षेत्र में फैल गईं, आकाश और पृथ्वी को ढक लिया। वे जहां भी गुजरे, शून्य क्षेत्र जोर से कांप उठा, यहां तक कि उसमें दरारें भी पड़ गईं। ऐसा लगा जैसे वह इसे सह नहीं पा रहा था और गिरने की कगार पर था। ऐसी हैरान करने वाली ताकत से तो हाफ स्टेप मार्शल ग्रैंड मास्टर भी डर जाएगा। कितना भयानक हमला! आसमान में गरजते हुए गोल्डन ड्रैगन मार्क्स को देखकर कुशल और बाकी दोनों कांप उठे। ब्लैक ड्रैगन हाउलिंग स्काई सी, जबरदस्त गोल्डन फ्लेम फोर्स, थंडर फील्ड कैनन। अगले ही पल कुशल और बाकी दोनों ने देर न करते हुए तुरंत अपनी सबसे मजबूत मार्शल स्किल्स का इस्तेमाल किया। तेजी से बढ़ती हुई क्यूई पहाड़ के ढहने और समुद्री सुनामी की तरह निकली, साथ में गर्जने वाली गर्जना भी थी, जो गोल्डन ड्रैगन मार्क्स से जोर से टकरा रही थी। बूम बूम बैंग। एक जबरदस्त गर्जना हुई जब दोनों तरफ के हमले एक साथ आसमान में हुए, जैसे कोई बहुत बड़ा पटाखा खिल रहा हो जिससे चमकदार और शानदार रोशनी निकल रही हो। इसके तुरंत बाद क्यूई के उतार चढ़ाव की एक बड़ी लहर ऊंची लहरों की तरह बह गई। क्रेक क्रेक। भयानक क्यूई उतार चढ़ाव के असर से शून्य क्षेत्र ने एक दुख भरी चीख मारी, मानो दबाव से गिरने ही वाला हो। जमीन भी जोर से हिली और उसमें भयानक ड्रैगन जैसी दरारें पड़ गईं। इतनी ताकत की शायद कोई आधा स्टेप मार्शल एंसेस्टर रियल्म एक्सपर्ट भी इसे झेल नहीं पाएगा। छी! यश के मुंह से लाल खून की धार निकली। हालांकि गोल्डन ड्रैगन मार्क की ताकत बहुत ज्यादा थी, लेकिन उसके दुश्मन 3 आधे स्टेप मार्शल ग्रैंड मास्टर थे। उसे भी अकेले 3 आधे स्टेप मार्शल ग्रैंड मास्टर से लड़ने से खुद को रोकना मुश्किल हो रहा था। यह बच्चा खत्म हो गया। जोर से धक्का दो, इसे एक ही बार में उड़ा दो। यश को खून थूकते देखकर कुशल और बाकी दोनों का तुरंत हौसला बढ़ गया। उनके चेहरों पर गुस्से के भाव थे। उन्होंने तुरंत अपने शरीर के अंदर की क्यूई को लिमिट तक धकेल दिया, लगातार अपने हमलों की ताकत बढ़ाते रहे, जिससे गोल्डन ड्रैगन मार्क्स एक के बाद एक बुझ गए और खत्म हो गए। जल्द ही सभी गोल्डन ड्रैगन मार्क्स गायब हो गए और 3 बहुत ज्यादा ताकतवर हमले, जिनमें दुनिया को खत्म करने वाली ताकत थी, यश की ओर जोर से टकराए। उनके पहुंचने से पहले ही उसके आसपास का शून्य क्षेत्र और जमीन जोर से फट गई। मुझे मारना चाहते हो?
यह इतना आसान नहीं है। गोल्डन ड्रैगन मार्क, गोल्डन ड्रैगन स्काई रोअर सील। डरावनी ताकत उस पर एक पुराने दिव्य पहाड़ की तरह दबाव डाल रही थी। भले ही यश का फिजिकल बॉडी बहुत ज्यादा ताकतवर था, लेकिन वह इसे सहने में कुछ हद तक असमर्थ महसूस कर रहा था। उसकी मसल्स और हड्डियां कराह रही थीं, और उसके फिजिकल बॉडी के गिरने के निशान दिख रहे थे। हालांकि मौत का इंतजार करना यश की फितरत नहीं थी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, और उसने अपने गले से एक जोरदार दहाड़ निकाली। अगले ही पल उसने अपने शरीर के भीतर सभी गोल्डन प्राचीन ड्रैगन रक्तरेखा शक्ति को जुटाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, और एक बार फिर 100 गोल्डन ड्रैगन मार्क्स फूट पड़े। इस बार उन गोल्डन ड्रैगन मार्क्स ने सीधे भयंकर हमले नहीं किए। इसके बजाय यश के सील नियंत्रण में, वे एक गोल्डन ड्रैगन सील बनाने के लिए मध्य हवा में आपस में जुड़ गए। एक विशाल ड्रैगन माइट जैसी आभा लगातार इससे निकल रही थी। उस विशाल ड्रैगन माइट जैसी आभा के आवरण के नीचे स्वर्ग और पृथ्वी भी डर से कांपने लगे। यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि यश की पूरी ताकत के प्रहार में इतनी अपार शक्ति थी। आपको पता होना चाहिए कि यश वर्तमान में जो मार्शल स्किल कर रहा था, वह कोई साधारण गहन सत्य मार्शल स्किल नहीं था, बल्कि एक ड्रैगन कबीले गहन सत्य मार्शल स्किल था। वह एक मार्शल आर्टिस्ट था जिसके पास ड्रैगन क्लैन ब्लड लाइन थी। ड्रैगन क्लैन ब्लड लाइन और ड्रैगन क्लैन प्रोफाउंड ट्रुथ मार्शल स्किल के कॉम्बिनेशन का मतलब था कि जो पावर निकली वह निश्चित रूप से 1+1 जितनी आसान नहीं थी। मार डालो। यश ने ठंडे स्वर में दहाड़ते हुए अपनी हथेली हिलाई। तुरंत गोल्डन ड्रैगन सील जोर से हिली, एक सुनहरे झुलसाने वाले सूरज की तरह रोशनी की 10,000 किरणों के साथ खिल उठी। फिर कई हैरान आंखों की निगाहों के नीचे गोल्डन ड्रैगन सील एक विशाल गोल्डन धार में बदल गई, जो कुशल और बाकी दो की ओर जोर से टूट रही थी। पफ पफ पफ। 3 हाफ स्टेप मार्शल ग्रैंडमास्टर्स के हमले गोल्डन धार के सामने बिल्कुल भी नहीं थे, जिसे बाद वाले ने सीधे बेरहमी से चकनाचूर कर दिया। यह अंत नहीं था। कुशल और बाकी दो के हमलों को चकनाचूर करने के बाद गोल्डन धार ने उन्हें बिना कम हुए ताकत से दबाना जारी रखा। ब्लैक ड्रैगन शील्ड, गोल्डन बेल कवर, लाइटनिंग रोब। डरावनी सुनहरी धार, बड़ी और ताकतवर, आसमान में तेजी से आई और नीचे गिरी। कुशल और बाकी दो लोग हैरान रह गए। इस हमले की ताकत अपने ऑरा से साफ तौर पर 3 टर्न वाले प्रोफाउंड ट्रुथ मार्शल स्किल के लेवल तक पहुंच गई थी। आधे स्टेप के मार्शल एंसेस्टर रियल्म एक्सपर्ट के लिए भी 3 टर्न वाले प्रोफाउंड ट्रुथ मार्शल स्किल का सामना करना मुश्किल होगा। अगर वे सावधान नहीं होते तो इस डरावने गोल्डन ड्रैगन स्काई रोअर सील से उनका सफाया हो सकता था। इसलिए अपने सदमे के बीच उन्होंने जरा भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की, अपनी पूरी क्यूई को पूरी तरह से घुमाया और अपनी सबसे मजबूत डिफेंसिव मार्शल स्किल्स का इस्तेमाल किया। गड़गड़ाहट। बेमिसाल तेज सुनहरी धार कुशल और बाकी दो की डिफेंसिव मार्शल स्किल्स से टकराई। तुरंत एक जमीन हिला देने वाला धमाका हुआ, जिसके बाद एक चमकदार डरावनी ताकतवर क्यूई चमक उठी जो टक्कर की जगह से सुनामी की तरह फैल गई। यह नज़ारा देखकर, चाहे वह अग्नि पैलेस के चेले हों, ब्लैक ड्रैगन सेक्ट, तारामंडल गेट या वज्रसंहार संप्रदाय, सभी के चेहरे पर डर के भाव थे। इस बातचीत की ताकत सच में बहुत डरावनी थी, झटके भी उन्हें आसानी से मार सकते थे। हर कोई एक चूजे की तरह था जो चील को देख रहा हो, कांप रहा था। उनकी आंखें डर से भरी हुई थीं। उनके मुंह खुले हुए थे, लेकिन वे एक भी शब्द नहीं बोल पा रहे थे, बस लगातार ठंडी हवा के लिए हाँफ रहे थे। अगले ही पल कुछ और भी डरावना हुआ। 3 हाफ स्टेप मार्शल ग्रैंडमास्टर्स का मिलाजुला डिफेंस, जिसे असली मार्शल एंसेस्टर रियल्म एक्सपर्ट्स के लिए भी तोड़ना मुश्किल होता, असल में यश की छोड़ी गई सुनहरी धार का सामना नहीं कर पा रहा था।
यह जोर से मुड़ा, और जब यह कुछ हद तक मुड़ा तो एक धमाके के साथ फट गया। इसके तुरंत बाद सुनहरी धार ने सीधे कुशल, वंश और अभिमन्यु के फिगर को अपनी चपेट में ले लिया। आह आहा! चमकदार सुनहरी धार के अंदर से लगातार दर्द की चीखें निकल रही थीं। हे भगवान! 3 हाफ स्टेप मार्शल ग्रैंड मास्टर्स मिलकर असल में एक नेसेंट सोल रेल्म छठे लेवल के कल्टीवेटर से हार गए। यह कैसे हो सकता है? यह एक सपना है, मैं जरूर सपना देख रहा हूं। यह सीन देखकर सब हैरान रह गए, उनकी आंखों में यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। असल में अब जो हो रहा था वह भूत देखने से कहीं ज्यादा चौंकाने वाला था। यह जानना जरूरी है कि नेसेंट सोल रेल्म और हाफ स्टेप मार्शल एंसेस्टर रेल्म के बीच का गैप एक चींटी और एक बड़े हाथी के बीच के गैप जैसा था। लॉजिकली एक बड़े हाथी का हल्का सा वार एक चींटी को चकनाचूर कर सकता था, फिर भी अब एक चींटी ने असल में 3 बड़े हाथियों को गिरा दिया था। इतना आकर्षक अनोखा सीन कोई भी यकीन नहीं कर सकता था। फफ! हालांकि यश की पूरी ताकत वाली गोल्डन ड्रैगन स्काई रोअर सील ने कुशल और बाकी 2 को हरा दिया, लेकिन वह खुद ठीक नहीं था। हमला खत्म होने के बाद उसके मुंह से तुरंत लाल खून की धार निकली और जो ताकतवर ऑरा उसे घेरे हुए था वह तेजी से कमजोर हो गया। हालांकि गोल्डन ड्रैगन मार्क की पावर बहुत ज्यादा थी, लेकिन इसकी क्यूई की खपत बहुत ज्यादा थी। गोल्डन ड्रैगन मार्क के 2 बार फटने के बाद यश की बहुत ज्यादा क्यूई 70 से 80% तक कम हो गई। इसके अलावा हालांकि यश ने कुशल की तिकड़ी के हमलों को तोड़ने के लिए गोल्डन ड्रैगन मार्क की जबरदस्त पावर का इस्तेमाल किया, लेकिन उसे खुद भी पावर का काफी नुकसान हुआ। खुशकिस्मती से उसका क्रिएशन डिवाइन बॉडी पहले ही दायरे के 22वें लेवल तक बढ़ चुका था और वह स्यूडो अंडाइन ब्लेड सोल की अंडाइन पावर और अंडाइन ट्रेजर ट्री की अंडाइन पावर से सुरक्षित था। इन कई वजहों से वह उस भयानक हमले से खत्म नहीं हुआ, नहीं तो वह पहले ही खून के धुंध के ढेर में बदल गया होता, पूरी तरह से मर चुका होता। जैसे ही यश ने ताज़ा खून थूका, स्पेस में उठती चमकदार सुनहरी रोशनी भी गायब हो गई और दुनिया में शांति लौट आई। जो जगह पहले चमकदार सुनहरी रोशनी से ढकी हुई थी, अब वहां जमीन गायब हो गई और पीछे एक बहुत बड़ा काला गड्ढा रह गया जो हॉल के 1/3 हिस्से पर फैला हुआ था। वह काला गड्ढा किसी पुराने बड़े जानवर के खुले मुंह जैसा था जो सब कुछ निगलने की धमकी दे रहा था, बहुत डरावना। कुशल की तिकड़ी की बात करें तो उनके रूप गायब हो गए थे, शायद अभी हुए भयानक हमले में खत्म हो गए होंगे। आखिरकार यश का अभी का गुस्सा, एक मजबूत मार्शल एंसेस्टर रेन कल्टीवेटर भी शायद उसका सामना नहीं कर पाता, कुछ हाफ स्टेप मार्शल ग्रैंड मास्टर्स की तो बात ही छोड़ दें। गल्प! इस समय पूरी जगह एकदम शांत थी, एक भी आवाज नहीं थी। सब लोग यश को डरी हुई नजरों से देख रहे थे। हालांकि यश की अभी की हालत बहुत कमजोर लग रही थी, लेकिन यह डर कम होने का कोई संकेत नहीं दे रहा था। यह जानना जरूरी है कि उनके सामने यह कमजोर और मासूम सा दिखने वाला नौजवान एक ऐसा चमत्कार था जो नेसेंट सोल रेल्म साधना से हाफ स्टेप मार्शल ग्रैंड मास्टर्स को भी आसानी से मार सकता था। उसे कम आंकने की हिम्मत कौन करेगा जब तक वे जीने से थक न गए हों। भाई यश, तुम ठीक हो? विलेश सबसे पहले अपने डर से उबरा, फिर जल्दी से यश के पास दौड़ा और चिंता से पूछा। यश ने कमजोरी से कहा, मैं ठीक हूँ, बस बहुत ज्यादा थक गया हूँ और कुछ समय के लिए फिर से कुछ नहीं कर सकता। अंडाइन ट्रेजर ट्री के कमांड में होने की वजह से उसे लगी कोई भी चोट जब तक कि उसके हाथ पैर गायब न हो, उसे गंभीर नहीं माना जा सकता था। ज्यादा से ज्यादा वे मामूली थीं। असल में एक बार जब वह अंडाइन ट्रेजर ट्री के साथ पूरी तरह से जुड़ गया तो हाथ पैर गायब होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था,
क्योंकि वह अपनी ताकतवर अंडाइन पावर से खोए हुए हाथ पैर फिर से बना सकता था। जैसे ही उसके शब्द निकले, यश ने तुरंत अपने डेंटियन में अमर खजाने के पेड़ को कंट्रोल किया ताकि उसकी चोटें ठीक करने के लिए लगातार अमर शक्ति निकल सके। अमर शक्ति की आड़ में उसके शरीर के अंदर की चोटें तेजी से ठीक हो गईं। उसी समय यश ने शुद्ध युआन की गोलियों और स्पिरिट स्टोन्स का ढेर भी निकाला और उन्हें निगलने के लिए भक्षण रहस्यों का इस्तेमाल करके अपनी कम हुई क्यूई को वापस लाया। कुशल और बाकी लोगों को मर जाना चाहिए, है ना? यश का रंग जल्दी से नॉर्मल होते देख विलेश को भी राहत मिली। फिर उसने उस बड़े काले गड्ढे को कुछ डर के साथ देखा, जो किसी पुराने बड़े जानवर के मुंह जैसा लग रहा था। यश मुस्कुराया और कहा, अगर कोई सरप्राइज नहीं है तो वे मर चुके होंगे। यश को अपने पिछले हमले की ताकत पर बहुत भरोसा था। एक मजबूत मार्शल एंसेस्टर रेन कल्टीवेटर भी शायद इसका सामना नहीं कर पाता। कुशल और उसके साथी हाफ स्टेप मार्शल ग्रैंडमास्टर्स की तो बात ही छोड़िए, जो पक्का मर चुके थे। हे, अगर कोई सरप्राइज नहीं होता तो मैं सच में मर चुका होता। लेकिन बदकिस्मती से यह दुनिया सरप्राइज से भरी है। लेकिन जैसे ही यश के शब्द निकले, अचानक उस घने अंधेरे गड्ढे से एक आवाज आई, जैसे नाइन नेदर हेल से किसी शैतान की दहाड़, एक डरावनी ठंड से भरी हुई। जिसने भी यह डरावनी आवाज सुनी वह कांप उठा। यश और विलेश भी अपने एक्सप्रेशन थोड़े बदले बिना नहीं रह सके। वूश! हवा के फटने की एक तीखी आवाज आई और उस बड़े गड्ढे से रोशनी की एक गहरी धारा निकली। आसमान में ऊपर पहुंचने पर गहरी रोशनी गायब हो गई और एक जहरीली नफरत से भरे चेहरे वाला एक आदमी दिखाई दिया। वह कुशल था। लेकिन भले ही कुशल अभी हुए भयानक हमले में मरा नहीं था, लेकिन उसकी अभी की हालत बहुत बुरी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसके कपड़े फटे हुए थे, वह एक भिखारी और पागल जैसा लग रहा था और उसका शरीर अनगिनत भयानक घावों और खून के धब्बों से ढका हुआ था। उसका एक हाथ और एक पैर गायब था। साफ है, अभी हुए भयानक हमले ने भले ही कुशल को मारा नहीं, उसे बुरी तरह घायल कर दिया, जिससे वह अपाहिज हो गया। यह आदमी असल में मरा नहीं। कुशल को आते देखकर यश और विलेश के हाव भाव एकदम बदल गए। हालांकि कुशल अब बुरी तरह घायल था, शायद उसकी लड़ने की ताकत का सिर्फ 2 से 3वां हिस्सा ही बचा था। एक हाफ स्टेप मार्शल ग्रैंड मास्टर अभी भी एक हाफ स्टेप मार्शल ग्रैंड मास्टर था। एक दुबला ऊंट भी घोड़े से बड़ा था। अपनी ताकत का सिर्फ 2 से 3वां हिस्सा बचा होने पर भी वह निश्चित रूप से एक नेसेंट सोल रेन कल्टीवेटर के बराबर नहीं था। यहाँ तक कि विलेश जैसे किसी के भी, जो नेसेंट सोल रेन 9वें लेवल पर था। इसके अलावा यश की अंदरूनी क्यूई लगभग खत्म हो गई थी और उसके पास थोड़े समय में फिर से कोई चाल चलने का कोई तरीका नहीं था। भले ही उसने खुद पर हमला करने के लिए जोर डाला हो, वह शायद कुशल का विरोधी नहीं हो सकता था। एक पल में स्थिति फिर से उलट गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक मामूली नेसेंट सोल रेन मार्शल आर्टिस्ट एक ही चाल में 2 हाफ स्टेप मार्शल ग्रैंडमास्टर्स को मार सकता है। अगर मेरे पास जान बचाने वाला सीक्रेट खजाना नहीं होता तो मैं शायद अब तुम्हारे हाथों में पड़ जाता। कुशल शून्य क्षेत्र में तैर रहा था। यश को जहरीले चेहरे से घूर रहा था। हर शब्द साफ साफ बोल रहा था। बोलते हुए उसे अभी का सीन याद आया। उसे अभी भी थोड़ा डर लग रहा था। क्योंकि तुमने मुझे नहीं मारा तो अगली बार तुम्हें मारने की बारी मेरी होनी चाहिए। अचानक कुशल के मुंह से एक जोरदार दहाड़ निकली और फिर उसके फटे पुराने शरीर से तेज खतरनाक क्यूई निकली। उसका शरीर रोशनी की एक धुंधली धारा में बदल गया, जिसमें एक डरावना मारने का इरादा था, और तेजी से सीटी बजाई। अपने बड़े हाथ से एक काला ड्रैगन भाला निकला, जिसमें स्वर्ग और पृथ्वी को भेदने की जबरदस्त ताकत थी, और उसने यश पर जोर से हमला किया। अच्छा नहीं।
यह देखकर विलेश का चेहरा अचानक बदल गया और फिर लगभग बिना सोचे समझे उसने अपने शरीर के अंदर की सारी क्यूई छोड़ दी। उसने एक हाथ से एक सील बनाई और जोर से हवा में मारा और तुरंत एक खतरनाक फायर ड्रैगन उसकी हथेली से निकला। विलेश, तुमने मुझे रोकने की हिम्मत कैसे की? तुम मौत को बुला रहे हो। मेरे लिए मरो।